नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। महानंदा एक्सप्रेस ये वो ट्रेन थी जिसमें विक्रम यात्रा कर रहा था। हर ट्रेन की तरह ये ट्रेन भी अपने समय से 12 घंटे 45 मिनट लेट चल रही थी। अब विक्रम ट्रेन से बोर होने लगा था। तभी उसकी नज़र बगल की सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है जो विक्रम को एकटक निहारे जा रही थी। मगर जिस सीट पर वो बैठी थी उस पर तो एक वृद्ध आदमी बैठा था, तो फिर अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई। लेकिन अभी भी वो लड़की विक्रम को निहारे जा रही थी, जिस वजह से विक्रम थोड़ा शर्माने लगा था। कुछ समय बाद विक्रम ने जब वापस उस लड़की को देखा तो यह पाया कि वह लड़की अभी भी विक्रम को ही देखे जा रही थी। इधर एक एक करके ट्रेन की लाइट्स ऑफ होने लगी थी, क्योंकि वक्त लगभग 11:45 का हो चुका था। ट्रेन भी रेंगते हुए आगे बढ़े जा रही थी। तभी कुछ देर बाद ट्रेन एक जोर के झटके के बाद रुक गई। खिड़की से बाहर देखने के बाद पता चला कि ट्रेन किसी वीराने से जगह पर रुकी है। विक्रम बाहर की ओर देख ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब विक्रम ने अपने कंधे की ओर देखा तो उसने पाया कि वही लड़की उसके बगल में खड़ी है जो उसे अपने साथ चलने का इशारा कर रही है। फिर वो लड़की ट्रेन के वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद विक्रम भी उस लड़की के पीछे पीछे ट्रेन की वॉशरूम की ओर चला गया। लेकिन जब विक्रम वॉशरूम के पास पहुंचा तो उसने पाया कि लड़की वहां मौजूद नहीं है। विक्रम ने अपनी तसल्ली के लिए आसपास देखते हुए कुछ समय वहीं बिताया, मगर कुछ देर बाद भी वो लड़की उधर नहीं आई। तो विक्रम अपनी सीट की ओर जाने को मुड़ा कि तभी पीछे से उस लड़की ने विक्रम को आवाज़ दी। जब विक्रम ने पीछे देखा तो पाया कि वो लड़की ट्रेन के बाहर खड़ी है और उसे बुला रही है। विक्रम ने उस लड़की से कहा, ट्रेन कभी भी चल सकती है, इस तरह ट्रेन के बाहर घूमना ठीक नहीं है। मगर वो लड़की मुस्कुराते हुए ट्रेन से दूर जाने लगी और विक्रम भी मजबूर होकर उस लड़की के पीछे निकल गया। विक्रम उस लड़की को लगातार रुकने के लिए कहता रहा, मगर वो लड़की विक्रम को अपने पीछे भगाए जा रही थी। अब तक विक्रम ट्रेन से काफ़ी दूर आ चुका था, लेकिन वो लड़की अभी भी ट्रेन से दूर ही जा रही थी। इस बीच ट्रेन ने भी चलने का सिग्नल दे दिया था। अब विक्रम ये सोचने लगा कि ट्रेन की तरफ मुड़ जाना चाहिए या फिर उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। विक्रम ने वापस लौटने का फैसला किया और जैसे ही वो ट्रेन की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने 4-5 लोग खड़े हैं जो किसी अघोरी बाबा की तरह दिख रहे थे। जब विक्रम ने अपने आसपास ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वो किसी शमशान में खड़ा है और वो अजीब से दिखने वाले लोग विक्रम की ओर बढ़ने लगे। वो लोग विक्रम के बेहद करीब आ गए तो विक्रम ने नोटिस किया कि उन सभी के चेहरों पर खून लगा है। विक्रम अब वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि विक्रम को उन लोगों ने घेर लिया था। मगर विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। वो सब लोग उसी ट्रेन के यात्री थे। उन लोगों को देखकर वो अजीब लोग एकदम से गायब हो गए और इस तरह से उस दिन विक्रम की जान बच गई थी। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली कहानी के साथ।